हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज थोड़ी सी बच्चों को मुश्किल लगती है क्योंकि आपको पूरे चैप्टर का सोचना पड़ता है कि आप कहाँ से कौन सा मेथड इस क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। सो वो मेथड फाइंड आउट करना मुश्किल होता है बिकॉज आप अभी तक इतने मेथड्स कर चुके हैं। अगर तो आपको हर एक मेथड की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है तो आप ये इजीली कर सकते हो, बट अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा सा। सो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आए। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्ट लगाएं, सब्स्टिट्यूशन लगाएं या ट्रिग्नोमेट्री लगाएं या पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं। तो हम पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉर्ट कर लेते हैं। आप डिनोमिनेटर में देखिए, हम डिनोमिनेटर में दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा अंदर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी मैं फर्दर सॉल्व कर सकती हूँ क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस। सो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 3 ब्रैकेट्स बन चुकी हैं। हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं। कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड? लेट दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट जो है हमारे पास x, तो उसको हम a अपॉन x मानेंगे। देन 1 माइनस एक्स है तो b अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स है तो c अपॉन 1 प्लस एक्स। देन नेक्स्ट हम क्या करते हैं, तीनों का हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड पे तीनों का एलसीएम लेंगे। देखिए नीचे x, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स एज इट इज। अब आप यहाँ पे x से x कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, ये दोनों बचेंगे। 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस b। अब देखिए ये 1 माइनस एक्स तो यहाँ पे है, कैंसिल हो गया। x इंटू 1 प्लस एक्स क्या होगा, x प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही ये 1 प्लस एक्स यहाँ पे है तो x इंटू 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर कैंसिल, तो ये 1 इज इक्वल टू दिस। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। यहाँ पे मैंने जस्ट ब्रैकेट खोल लिया x प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको भी मैंने ब्रैकेट खोल लिया। ओके, सो नाउ अब हम क्या करते हैं, अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड याद हो, हम कोशिश करते हैं कि एक एक टर्म जीरो बनाते जाए। ओके, सो सबसे पहले हम, जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो मैं पहले x को जीरो पुट कर देती हूँ। तो इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां x है हमने जीरो पुट कर दिया, तो वहां से क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 1। ये आप कर चुके हो इसीलिए मैं डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, जस्ट कैलकुलेशन है। देन हम x की वैल्यू 1 डालते हैं, यानी कि ये जो पूरी इक्वेशन है वहां पे x की वैल्यू 1 डालेंगे। कैसे पता लगा x की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर मैं 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1 डाल देते हैं क्योंकि ये 0 बन जाएगा। सो एक्स की वैल्यू 1 डाल दी। सो 1 डाली है आपके पास, तो यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। ऐसे ही एक बार x की वैल्यू -1 डाल दीजिए, आपके पास c भी आ जाएगा। अब जब a b c आ चुका है तो क्या करेंगे, ये थी आपकी इंटीग्रेशन, इसको क्या था a अपॉन एक्स, अब a की वैल्यू तो 1 है, अपॉन x, प्लस यहाँ पे क्या था b अपॉन 1 माइनस एक्स, b की वैल्यू क्या है 1/2, वो हमने बाहर ले ली। ठीक है, प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स, c की वैल्यू क्या है -1/2, इसीलिए हमने वो बाहर ले लिया। ओके, सो अब देखिए इंटीग्रेट करते हैं, 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन log x, यहाँ पे 1/2 था तो 1/2 एज इट इज। अब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स यानी log 1 माइनस एक्स। अब x किसको माना हमने, 1 माइनस एक्स को, तो इसकी दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करनी है। देखो 1 की डिफ्रेंसिएशन तो 0, माइनस एक्स की डिफ्रेंसिएशन -1, तो वो नीचे लिख दिया, -1/2। अगेन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्या होगा, log 1 प्लस एक्स। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो माइनस है, ये -1 अभी मैंने एज इट इज ही आपके पास लिखा है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे 2 जो है वो मैंने एलसीएम लिया है, तो 2 log x हो गया आपके पास। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जो log x है उसके आगे जो 2 है वो बेसिकली क्या जाता है, log के आगे कुछ भी होता है तो यहाँ पे पावर में चले जाता है। तो यहाँ पे log x की पावर में क्या चला गया 2, एंड यहाँ पे ये माइनस था तो -1/2 log माइनस एक्स, और ये एज इट इज। अब आप देख सकते हो कि पूरी इक्वेशन में से यहाँ पे 1/2 आपके पास कॉमन आ जाएगा।
यहाँ पे प्लीज एक चीज करेक्शन कर लेना, यहाँ पे मैंने मिसिंग है, यहाँ पे इस ब्रैकेट, इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना और यहाँ पे 1/2 जरूर लिख लेना, ओके। बिकॉज यहाँ पे देखिए इसके साथ भी 1/2 है, इसके साथ भी 1/2 है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे 1/2 मिसिंग है, वो जरा आप लिख लेना। सो इसीलिए यहाँ पे भी वो 1/2 आना चाहिए। सो 1/2 बाहर भी है, इसीलिए यहाँ पे 1/2 है। सो ये जो 2 log x था, आपको पता है ये जैसे मैंने बताया पावर में चले जाता है 2, तो log x स्क्वायर हो गया, बाकी एज इट इज आ गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे भी जैसे मैंने बोला करेक्शन कर लेना, 1/2 आएगा, पूरे में से देखिए 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे log x स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे log 1 माइनस एक्स है, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर क्या आ जाएगा log 1 प्लस एक्स। सो 1/2 एज इट इज, log x स्क्वायर एज इट इज, माइनस एज इट इज, आप देख सकते हो log a प्लस log b क्या हो जाता है, log a इंटू b, ओके। सो यहाँ पे ये एज इट इज log 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब फिर से देखिए फॉर्मूला क्या बन गया है, log a माइनस log b, तो क्या हो जाएगा log a बाय b। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। करेक्शन यहाँ पे कर लेना प्लीज, यहाँ पे भी 1/2 करना है ब्रैकेट डाल के, और यहाँ पे भी 1/2 करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास इस तरीके का है। अब यहाँ पे यूजुअली बिकॉज आप क्वेश्चंस देखो प्रैक्टिस करोगे ना जितना बच्चों, उतना ही आपको समझ में आएंगे कि कैसे क्वेश्चंस ये हो रहे हैं। मैं हमेशा से बोलती हूँ जितना इंटीग्रेशन को प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा, उतना ही ट्रिक्स लगानी आएगी। सो यहाँ पे देखिए हम कोई भी मेथड अप्लाई करना चाहें ना तो वो इजीली नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम जनरल कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हमें पता है काफी टाइम से कि अगर डिनोमिनेटर में रूट आता है तो हम रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने सिंपल रैशनलाइजेशन किया है, कोई इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। यहाँ पे दिस, इसमें प्लस था तो मैंने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड किया, तो इसी चीज को मैंने रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 इंटू ऊपर आप प्लस मल्टीप्लाई करोगे, 1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एज इट इज आ जाएगा। नीचे क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए न्यूमिनेटर तो आपके पास एज इट इज आ गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल तो x प्लस ए, इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल तो x प्लस बी आना चाहिए, बट बाहर माइनस है तो माइनस एक्स माइनस बी। तो न्यूमिनेटर देखिए आपके पास एज इट इज, यहाँ से x और माइनस एक्स कैंसिल तो आपके पास क्या बचा, a माइनस बी, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए a माइनस बी तो कांस्टेंट है, हमने बाहर ले लिया ब्रैकेट से। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x प्लस ए के ऊपर रूट है, यानी कि x प्लस ए की पावर 1/2, इधर भी x प्लस बी के ऊपर रूट है तो x प्लस बी की पावर 1/2। अब आगे इंटीग्रेट कीजिए, देखिए इसको x मान लेते हैं, x की पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस 1, 1/2 प्लस 1 इज 3/2 अपॉन n प्लस 1, 1/2 प्लस 1 इज 3/2। इधर भी देखिए x प्लस बी है एज इट इज, 1 प्लस 2, 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2, नीचे भी 1/2 प्लस 1 3/2। तो आप देखिए ये 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो गया, इधर भी 3/2 2/3 हो गया, दोनों में से 2/3 कॉमन आ सकता है, सो 2/3 बाहर ले लिया, ये आपके पास अंदर बचा प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो हमने देखा कि कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है एंड रूट में आ रहा है तो हमने इस चीज को रैशनलाइज किया। तो आप देख सकते हो रैशनलाइज करके भी आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो सकती है इंटीग्रेशन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए क्वेश्चन अलग अलग है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ थोड़े से आपको मुश्किल लगेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि आपकी और प्रैक्टिस हो रही है। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि आप सीधा से बता सकें कौन सा मेथड लग रहा है, इसलिए प्लीज अच्छे से करके जाना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। सो यहाँ पे देखिए 1/x अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा सॉर्ट करने की कोशिश करूंगी। जैसे मैं इस पूरे ब्रैकेट में से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे ए एक्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखो नीचे एक्स बचेगा, कैसे पता चला,
इस x को x स्क्वायर से काटूंगी तो x ही बचेगा ना, फिर इसको a से मल्टीप्लाई करूंगी ax ही बनने वाला है। तो बेसिकली आपके पास यही बनने वाला है, यानी कि x स्क्वायर कॉमन लेके क्या बचेगा, a बाय एक्स। माइनस एक्स स्क्वायर में से कॉमन लिया x स्क्वायर तो -1 बचा। ठीक है, अब देखो इस x स्क्वायर के ऊपर रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बाहर आ गया ये x, अंदर क्या बचा a बाय एक्स -1। सो बेसिकली बाहर x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये रूट के अंदर टर्म आ चुकी है। अब जब भी रूट के अंदर टर्म आती है हम सब्स्टिट्यूशन की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज को हमने क्या मान लिया, लेट t। अब t मान लिया तो t को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई dx। इधर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1/x आपके पास बचा। 1/x की डिफरेंशिएशन होती है -1/x स्क्वायर। -1 की डिफरेंशिएशन 0, तो वो यहाँ पे नहीं लिखा। अब यहाँ पे आ चुका है, इस स्टेप में हम क्या करते हैं, dx की वैल्यू निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने dx की वैल्यू निकाली। ओके, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं। क्वेश्चन इज दिस नाउ, सो 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर एज इट इज अंडर रूट a बाय एक्स -1, जिसको हमने क्या माना है t, इंटू dx। dx की वैल्यू -x स्क्वायर बाय a dt, सो -x स्क्वायर बाय a dt। अब यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, -1 बाय रूट t dt। अब -1 बाय कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, t की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 1/2। यही t की पावर क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे -1/2। अब आपको पता है t रेज टू पावर n कैसे होगा, t रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। एक मिनट, तो आपके पास t रेज टू पावर -1/2 + 1 क्या हो जाएगा, 1/2 अपॉन -1/2 + 1 1/2। अब ये 1/2 ऊपर जाके देखिए क्या बन जाएगा 2, क्योंकि माइनस तो पहले ही साथ में था 2, इधर t रेज टू पावर 1/2। अब t में आंसर नहीं छोड़ते, t की वैल्यू क्या है डाल दो, अंडर रूट a बाय एक्स -1। अंडर रूट इसलिए लगाया क्योंकि 1/2 को हटाएंगे तो रूट ही लगेगा, और t की वैल्यू a बाय एक्स -1। दिस इज योर आंसर। ओके, हर एक क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करना, जैसे मैं पहले समझा रही हूँ समझिए, फिर वीडियो पॉज करके आप इसको अपनी नोटबुक में खुद करने की कोशिश करिए। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर समझो कि आज मैं सिर्फ कॉपी कर लेता हूँ फिर किसी दिन बैठूंगा प्रैक्टिस करूंगा, नहीं, इट वोंट वर्क। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन बड़े अलग अलग से आ रहे हैं, आपको सीधा नहीं पता लग रहा क्या करना, तो ट्रिक्स याद रख लो, बिकॉज इससे ज्यादा और अतरंगी क्वेश्चंस नहीं आपको भी डालेंगे। सो आप थोड़े से क्वेश्चंस के ट्रिक्स को याद रखने की कोशिश करो कि किस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर है, मैंने एज इट इज लिखा। एक्स की पावर, इन दोनों में देखो एक्स की पावर अगर मैं 4 कॉमन ले लूंगी, यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब 1 में से कॉमन लिया तो 1/x/4, और पावर क्या चल रही है 3/4 ये थी, तो हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, x की पावर 4, उसकी पावर भी तो 3/4 है, तो मैंने इसको अलग से लिख दिया, x की पावर 4 इंटू 3/4, और इसकी पावर अलग से 3/4 है, अलग अलग पावर्स लिख दी। ठीक है, अब आप देख सकते हो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा x की पावर क्यूब, और इधर x की पावर स्क्वायर था, तो एज इट इज लिख दिया इसको। अब दोनों के बेस सेम पावर्स ऐड, तो x की पावर 2 + 3 कितना हो जाएगा, x की पावर 5, और ये आपके पास एज इट इज। अब हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन यूजुअली वही लगता है जहां पे थोड़ी बड़ी टर्म है उसको हम रिड्यूस कर दें, एंड पावर भी दी हुई है। तो देखिए मैंने 1 + 1/x4 को मैंने t मान लिया। सो देखो इसको t मान लिया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, कैसे करते हैं, dt/dx इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड, 1 की डिफरेंशिएशन 0, 1/x4 की डिफरेंशिएशन -4/x5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालते हैं, dx की वैल्यू। अब यही सब हमने कहाँ पुट करना है, यहाँ पे। तो देखो 1/x/5 है, तो वो हम एज इट इज लिखेंगे 1/x/5। फिर हमारे पास क्या है 1/1 + x⁴, जो कि हमने t माना, यानी t की पावर 3/4, तो वही लिखा t की पावर 3/4 इंटू यहाँ पे क्या है dx की वैल्यू ये है, हमने यहाँ पे डाल दी। ओके, देखिए x⁵ और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा -1/4 बाहर ले लिया,
टी रेस्ट टू पावर 3/4 था, ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3/4 हो जाएगी। अब -1/4 एज इट इज, टी की पावर कैसे हम सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट कैसे करते हैं, -3/4 + 1 क्या हो जाएगा 1/4, नीचे भी -3/4 + 1 1/4, ये 1/4 ऊपर जाएगा तो 4 बन जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -1 और इधर टी की पावर 1/4। अब टी की एंड में वैल्यू डाल दो, दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो अभी तक अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको देखने को समझ में आ रहा होगा कि पहले नहीं समझ में आता फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। सो वो आप इन चीजों को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो कि कैसे हम कौन सी ट्रिक लगा रहे हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन लगना है, वो हम चीजें समझ सकते हैं। बट स्टार्टिंग हमें नहीं समझ में आ रही तो वो आपकी प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। ये ट्रिक्स को थोड़ी सी याद रखने की कोशिश करो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये ट्रिक लग सकती है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब आपके पास ये दिया हुआ है, अब ये क्वेश्चन भी बड़ा अलग है, हमने ऐसा नहीं किया x की पावर 1/2 x की पावर 1/3। तो अब देखो एक नई ट्रिक भी हम सीख रहे हैं कि जब ऐसी सी पावर्स आ जाएं तो हम क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पे x को t रेज़ टू पावर 6 पुट कर सकते हैं। अब 6 हमने क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है कि 2 और 3 का एलसीएम जो होता है वो 6 होता है। अगर मैं t रेज़ टू पावर 6 लूंगी तो 6 2 से भी कैंसिल हो जाएगा और 3 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये भी एक नई ट्रिक आपने सीखी कि आप ऐसी सी पावर्स में ऐसा भी कर सकते हो कि x को किसी वेरिएबल की पावर 6 मान सकते हो। ठीक है, सो मैंने x को t रेज़ टू पावर 6 माना। सो क्या करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट, इधर dx by dt, t रेज़ टू पावर 6 की डिफरेंशिएशन क्या होगी 65, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने dx निकाल लिया। अब यही चीज हम क्वेश्चन में डालेंगे। सो 1/x को हमने क्या माना है t रेज़ टू पावर 6, उसकी पावर 1/2, यहाँ पे भी x की जगह t रेज़ टू पावर 6 पावर 1/3, इधर dx है, dx की जगह ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब देखो उससे हुआ क्या, यहाँ पे 6 जो है वो 2 से कैंसिल हुआ, क्या बचा 3, 6 3 से कैंसिल हुआ, क्या बचा 2। अब यहाँ पे 6 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। अब आप देख सकते हो कि दोनों में से मैं t का स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि ऊपर यहाँ t रेज़ टू पावर 5 से कैंसिल करना है, तो t का स्क्वायर कॉमन लिया, दोनों में से क्या बचा t + 1। अब t का स्क्वायर t रेज़ टू पावर 5 से कैंसिल हुआ, ऊपर क्या बचा t का क्यूब, सो t का क्यूब अपॉन t + 1। अब फिर से यहाँ पे आके अटक गए, अब क्या करें। तो अब क्या हम कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको एक ट्रिक कि ऊपर जैसा नीचे बना, सॉरी नीचे जैसा ऊपर बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे टी में 1 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने 1 ऐड किया, क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो हमने 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, नीचे तो t + 1 है और ऊपर t क्यूब + 1 है, बट यहाँ पे भी हम t + 1 बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पे सिर्फ इन दोनों को देखो t क्यूब + 1, सो इसको हम a क्यूब + b क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। t क्या हो, t क्यूब क्या होगा, t का क्यूब 1 का क्यूब 1, सो a क्यूब + b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास a + b, a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, और फिर अपॉन क्या है आपके पास t + 1 dt। ठीक है, अब ये -1 बचा, इसका भी डिनोमिनेटर t + 1 है, तो इसको मैंने अलग से लिख दिया -1/t + 1। समझ में आया, सिर्फ इस चीज पे हमने a क्यूब + b क्यूब की आइडेंटिटी लगाई है, विच इज दिस, और -1/t + 1 को हमने अलग से लिख दिया। अब देखिए यहाँ से t + 1 कैंसिल, ये आपके पास बचता है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए ये बचा, और राइट साइड पे देखिए 1/t + 1 क्या हो जाएगा log t + 1। अब इस चीज की इंटीग्रेशन करते हैं। देखो t² की इंटीग्रेशन t³ 3, 1 की इंटीग्रेशन t -t की -t²/2 और log एज इट इज। अब आप देख सकते हो कि t की वैल्यू हमें डालनी है, क्योंकि t हम नहीं मान सकते हैं, हमें क्वेश्चन लिखना होगा। तो यहाँ पे देखो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे t की वैल्यू, x की वैल्यू t रेज़ टू पावर 6 था, तो मुझे जब t की वैल्यू निकालनी है तो 6 उधर जाके यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/6, यानी t की वैल्यू क्या आएगी x रेज़ टू पावर 1/6। ठीक है, तो आप यहाँ पे वही लिखेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू क्या डाली x रेज़ टू पावर 1/6, और ऊपर क्यूब था तो क्यूब डाल दिया। यहाँ पे t की वैल्यू x रेज़ टू पावर 1/6, यहाँ पे t की वैल्यू x रेज़ टू पावर 1/6,
6, यहाँ पे 1/6 सॉरी डालना था, इंटू 2 है, 1/6 इंटू 2, ठीक है। और यहाँ पे भी t की वैल्यू x raised to power 1/6। तो अब सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, सो स्टार्टिंग हमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, बट उसके बाद वही चीजें हैं जो आपने कर रखी है। ओके, 6th क्वेश्चन देखिए, आपको ये इंटीग्रेशन के लिए दिया हुआ है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे लीनियर है, फिर क्वाड्रेटिक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली देखिए, देख के ही पता लग रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगना है, तो वही लगा देते हैं। लेट दिस इज इक्वल टू, पहले हम x+1 के लिए क्या लेते हैं, a कांस्टेंट, x² + 9, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके लिए bx + c कांस्टेंट लेते हैं। देन आपको पता है हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेना आपको आता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर देंगे, आपके पास ये इक्वेशन बची है। फिर आप x में वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे हमने x में -1 पुट किया तो a की वैल्यू आ गई, x में 2 पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, x में 0 पुट किया तो c आ गई। अब c की वैल्यू है, a की वैल्यू है, इस इक्वेशन में डाल देंगे c और a की जगह, देन आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपके पास ये इंटीग्रेशन है, सॉल्व कर दीजिए। देखिए a की वैल्यू क्या है, -1/2, तो डाल दी a की जगह, कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया मैंने। यहाँ पे क्या था, bx, तो b की वैल्यू 1/2 x प्लस c की वैल्यू 9/2 अपॉन x² + 9 चल रहा था। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, -1/2 एज इट इज, 1/x+1 क्या हो जाएगा, log x+1। यहाँ पे 1/2 देखो, सिर्फ अब इनको भी मैं स्प्लिट कर रही हूँ। सबसे पहले 1/2 x अपॉन x² + 9 को कर रही हूँ, सो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, क्या बचा, x अपॉन x² + 9। फिर 9/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, क्या बचा, 1 अपॉन x² + 9। ठीक है, ये आपके पास एज इट इज। यहाँ पे देखो x अपॉन x² + 9, सो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x अपॉन x² + 9 को सॉल्व। अब यहाँ पे देखिए, मैंने पूरा सॉल्व करके नहीं बताया, बट मैं आपको बता देती हूँ। इस चीज को आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करोगे, x² + 9 को आप t लेट कर लोगे, देन इस पूरे को आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 log x² + 9। क्या करना है, इस चीज को t लेट करना है, इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। आप चाहो तो इस चीज को I1 भी मान सकते हो और अलग से सॉल्व कर सकते हो, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन लगना है। ओके, अब आप चैप्टर के एंड पे आ चुके हो, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। 9/2 एज इट इज। यहाँ पे आपके पास क्या लगेगा, देखिए 1/x² + 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, सो 1/x² + a² की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा आपके पास, 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, ये चीज एज इट इज लिखी, 1/2 इंटू 1/2, 1/4, यहाँ से 9 से 3 कैंसिल हुआ, 3/2 tan इनवर्स x/3। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब आपके पास साइन वाली टर्म्स आ चुकी है। ठीक है, अब हमें अभी नहीं पता कि इसमें कौन सा मेथड लगाएं, बट हमें दिख रहा है ऊपर sin x है, नीचे sin x - a है, तो इस sin x - a को हम t मान के देखते हैं। सो लेट x - a इज इक्वल टू t। मैं इधर डिफरेंशिएट करूंगी, देखो dx की x की डिफरेंशिएशन ये आएगी, a तो कांस्टेंट होएगा, इधर क्या हो जाएगा आपके पास dt बाय dx होना चाहिए था, बट क्योंकि इधर डिफरेंशिएशन क्या आ रही है, x - a की डिफरेंशिएशन 1 आ रही है, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन 1, a की डिफरेंशिएशन 0, सो आपके पास dt बाय dx इज इक्वल टू 1 होने वाला है, इसीलिए dx की वैल्यू dt के बराबर आ गई। यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें सब एक जैसा वेरिएबल चाहिए होता है। तो देखो यहाँ पे sin x है, तो sin x की जगह मैंने क्या लिख दिया, यहाँ से देखो -a उधर जाके +a हो जाएगा, क्या आ जाएगा t + a अपॉन sin x - a। अब x - a को क्या माना है, t, तो sin t इंटू dx की जगह क्या लिखेंगे, dt, तो एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए sin a + b का फॉर्मूला लग जाएगा, sin a cos b + cos a sin b, और नीचे sin t है। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर मैं इस न्यूमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करती हूँ, तो sin t कैंसिल, क्या बचा cos a, तो cos a dt अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे। इसको इससे डिवाइड करती हूँ, तो देखो cos t अपॉन sin t क्या हो जाएगा, cot t, और साथ में sin a है एज इट इज। तो हमने अलग अलग अब इंटीग्रेट करना है। देखो cos a की जो जो इंटीग्रेशन है दैट इज cos a इंटू t,
यहाँ पे कॉट टी की जो आपके पास है साइन ए तो कांस्टेंट है, देखो जिसके रिस्पेक्ट टू में आपकी नहीं हो रही इंटीग्रेशन, बाकी जो बचता है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो साइन ए यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। कॉट टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ साइन टी। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि यहाँ पे t की जगह, क्योंकि हम t में आंसर नहीं छोड़ते हैं, तो t की जगह x माइनस ए डाल दो। यहाँ पे भी t है तो आप उसकी जगह x माइनस ए डाल दो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, x माइनस ए की वैल्यू t डाली। ठीक है, तो आप देख रहे हो हर क्वेश्चन कितना अलग है, इसलिए मिसलेनियस कहने को समरी होती है, बट यहाँ पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस डाले हुए हैं ताकि आपको पेपर के डिफिकल्टी लेवल वो बता सके। दिस एक्सरसाइज इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द अदर एक्सरसाइज। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है। अब आपको एक चीज फॉर्मूला पता होना चाहिए, e की पावर log a क्या होता है a, यानी कि ये e और log कैंसिल हो जाता है, सिर्फ आपके पास a आंसर बचता है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले तो हम ये log वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 5 log x, आपको पता है log के आगे जो लगा होता है वो पावर में चला जाता है, तो 5 log x को मैं क्या लिख सकती हूँ, log x की पावर 5। ऐसे ही 4 भी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पावर में, ये 3 भी कहाँ चला जाएगा पावर में, इधर 2 भी कहाँ चला जाएगा पावर में। अब आप देख सकते हो e log x रेज़ टू पावर 5, यानी e log a किसके बराबर होता है, a के बराबर। a यहाँ पे क्या है, x रेज़ टू पावर 5, तो सिर्फ x रेज़ टू पावर 5 बचा, इधर x रेज़ टू पावर 4 बचा, इधर x का क्यूब बचा और इधर x का स्क्वायर बचा। अब देख सकते हो न्यूमिनेटर में से x रेज़ टू पावर 4 कॉमन आ सकता है, तो x माइनस 1 बचा। डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर कॉमन आ सकता है, x माइनस 1 बचा। ये और ये कैंसिल, x4 को x स्क्वायर से डिवाइड किया, x स्क्वायर, और x स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो आपको आती है x क्यूब बाय 3। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, सिर्फ एक फॉर्मूला से। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला आता है तो आप कर सकते हो। अगर आपको इतना पता है कि log के आगे जो है वो पावर में चला जाता है और फिर हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो देखिए बहुत सिंपल हो गया आपके पास। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखिए 9th क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। 9th क्वेश्चन इज cos x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आपको देखिए डायरेक्ट पता लग रहा है कि अगर मैं साइन एक्स की डिफरेंशिएशन लेती हूँ तो वो cos x होता है, तो यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन लग सकता है। तो मैंने क्या किया, साइन एक्स को t मान लिया। बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई डी एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x, dx की वैल्यू निकाल ली dt बाई dx। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो ऊपर cos x है, cos x 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो देखिए साइन एक्स को तो t माना है, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस टी स्क्वायर। dx की वैल्यू क्या है, dt बाई cos x, तो ये dt बाई cos x। अब देखिए cos x से cos x कैंसिल, 1 अपॉन रूट 4 माइनस टी स्क्वायर dt बचा। अब 4 को तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x बाय a। सो साइन इनवर्स यहाँ पे t की वैल्यू आप डाल दीजिए साइन अपॉन 2 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देखने में ही आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा क्योंकि साइन 8 है, कॉस 8 है। सो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि इसको स्क्वायर बना सके। तो आपने किया होगा छोटी क्लासेस में भी, जब हम अलजेब्रा करते थे तो 8 को कैसे लिखते थे, 4 का स्क्वायर, तो हमने साइन 4 का स्क्वायर लिख दिया, कॉस 8 को कॉस 4 का स्क्वायर, और नीचे एज इट इज। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, नीचे एज इट इज। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है। अगर हम साइन 4 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और ये वाली ब्रैकेट आपके पास एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब आगे आइडेंटिटी देखिए, इन दोनों को तो सॉल्व करके साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बनता है, आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नो की। यहाँ पे हमने एज इट इज लिखा, अब इस चीज को एज इट इज और डिनोमिनेटर भी एज इट इज। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, तो इसको हमने एज इट इज लिखा। मैं साइन 4x प्लस कॉस 4x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक है,
तो इस चीज को अब देखें, ये जो न्यूमिरेटर है इसको हम बिल्कुल ऐसा बनाएंगे। कैसे हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाते हैं, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखें इस चीज को खोल के हमने ये लिखा है। ओके, और यहाँ पे साइन 4x प्लस कॉस 4x, जो कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ही चल रहा था, साइन 4x प्लस कॉस 4x की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, दिस माइनस दिस। समझ रहे हो आप कि इस चीज की आइडेंटिटी बेसिकली आप रफ में भी करके देख लेना, दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। तो अगर मुझे सिर्फ इतना निकालना है तो क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस। ओके, अब इस चीज को सॉल्व करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इस चीज की वैल्यू। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कुछ नहीं किया, दिस इज इक्वल टू दिस किया। यहां से हमने साइन 4x प्लस कॉस 4x की वैल्यू निकाली, जो कि क्या है, दिस माइनस दिस। अब इस चीज की वैल्यू 1 होती है, माइनस दिस, तो आपके पास ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जैसा बन गया, कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे भी ट्रिग्नो लगा सकते हो, देखो आपको आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर थीटा की भी कॉस स्क्वायर थीटा की भी, तो या तो आप वो लगा सकते हो गोल्डन फॉर्मूला, या फिर आप ऐसा कर सकते हो दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो ये उल्टा हो जाएगा ना, अगर ऊपर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है तो नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा। अब थीटा किसको माना है, 2x को, तो उसकी डिफरेंशिएशन 2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज काफी लंबी है, सो फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक ही किया है। आगे वाले क्वेश्चंस देखने के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर देख सकते हो। थैंक यू सो मच।